हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है उसका हम 7th लेक्चर पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे सारे लेक्चर में। आज भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में पहले ही हम बताए हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 4 ऑप्शन, वो हम 4 ऑप्शंस नहीं लिखते। जो उसका सही आंसर है उसको हम लाइन बाय लाइन लिखा रहते हैं, ठीक है। तो लिखे रहते हैं तो आपको उसको याद करना है जो हम लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं देखना है कि उसमें ऑप्शन कौन सा है। जो आप अगर लाइन याद कर लेते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको क्लिक करना है, मतलब लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एजेनलिक कर्बर जर्मनी देश की निवासी हैं। ये जो एजेनलिक कर्बर है वो जर्मनी देश की निवासी हैं। 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग के फाइनल में इन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा दिया था। ये गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें निवासी थी वो कहाँ की, जर्मनी की। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो कहाँ की निवासी थी। तो उसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से आपको जर्मनी का टिक लगाना है, ठीक है। और अगला उसी में एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि कब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग के फाइनल में इन्होंने किसको हराया था। तो विलियम्स को हराया था, सेरेना विलियम्स को हराया था। और कब हराया था, तो 2016 में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। तो एक ही लाइन में मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। और 4 अगर ऑप्शन भी दे रहे हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनेज नाउ तथा एम एशिया ऑफ डार्कनेस पुरस्कार के लेखक वीएस न्यायपाल है। यानी कि अमंग द बिलीवर्स ये एक इंडियन का नाम था, ठीक है। और ए विलियम म्यूरिस नाउ एम एरियाज ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन थे, बीएस न्यायपाल थे, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन विश्व 15 पेरिस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था, विश्व 15 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉस्टर है। कौन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, E.M. फॉस्टर है, ठीक है। फिर हमारा आता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, पटना विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुआ था, 1917 ईस्वी में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। सारे जितने भी हमने लाइंस लिखे हैं उसमें सब में 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। सबका आपको लाइन बाय लाइन याद करना है ताकि आपको क्वेश्चन में किसका ऑप्शन कैसे बताना है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी, ठीक है। फिर BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए। दिवंगत यानी कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट खराब हो गया था, ठीक है। तो दिवंगत हुए, वे प्रख्यात विधिवेता थे, ठीक है। तो VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे, वे प्रख्यात विधिवेता थे, ठीक है। फिर आगे आते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। इसमें कितने क्वेश्चन निकले, 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या निकले, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में कहाँ था, श्रवणबेलगोला, ठीक है। अवस्थित गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है, की मूर्ति एक जैन धर्म स्थल है। जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन हुआ पता चल गया। अगला देखते हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड विश्व 15 जो चीन में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड विश्व 15 कब आयोजित, कहाँ आयोजित किया था, चीन में किया गया था। जिसमें विजेता मिरिया लाल गुना स्पेन देश की थी। मिरिया गुला जो थी वो जो जीती थी वो कहाँ की थी, स्पेन की थी, ठीक है।
फिर आता है भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी 1.676 मीटर होता है। हमारे जो इंडिया में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड गज में देखें तो वो हमारा है 1435 मिलीमीटर, ठीक है। कितना कम है आपको समझ में आ रहा है? उतना ही है, ठीक है। देशांतरों में 82 डिग्री 30 सेकेंड रेखा भारत को प्राथमिकता याम्योत्तर रेखा है। याम्योत्तर का क्या मतलब होता है? सीधी रेखा, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? 82 डिग्री 30 सेकेंड, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है अप्रैल 1925 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम संधि कनाडा देश के साथ की थी। हमारा जो भारत था वो परमाणु संयंत्रों का जो यूरेनियम संधि कहाँ लगाया था? कनाडा में, ठीक है। कब किया था? 1925 में, ठीक है। फिर अगला आता है द टीन ड्रम नोबेल पुरस्कार विजेता गुंटर ग्राम की कृति थी, यानी कि वहाँ की निवासी थी, ठीक है। तो द टीन ड्रम नोबेल पुरस्कार की विजेता गुंटर ग्राम की कृति थी, वहाँ की निवासी थी, ठीक है। पेनिसिलियम की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 ने की थी, ठीक है। तो क्या इसमें है? पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। कब की थी? 1928 में, ठीक है। फिर हमारा आता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पटना में स्थित है। हीरे की खान जो हमारी कहाँ है? पटना में स्थित है। कौन सा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आता है फिल्म पथेर पंचाली के निदेश सत्यजीत हैं। फिल्म पथेर पंचाली के निदेशक सत्यजीत है, ठीक है। फिर आता है अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर आता है राजकोषीय नीति का एक घटक व्यापार नीति नहीं है। ये जो राजकोषीय नीति का एक घटक जो है वो व्यापार नीति नहीं है। कौन सा है? व्यापार नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो व्यापार नीति है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये जो गंगा की सहायक नदी है वो जो उसमें से एक है हमारी सोन नदी, वो हमारी उत्तर की ओर फ्लो करती है, मतलब उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। फिर 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह हॉर्नबिल था, जो केरल में आयोजित किया गया था, ठीक है। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह था हॉर्नबिल्स था, जो केरल में आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर अगला आता है हेनरी बोलकल, पी क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता की खोज 3 लोगों ने की थी। क्या? कौन सी? हेनरी बोलकेल, पी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, ठीक है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान। अगर क्वेश्चन में जापान नहीं हो तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन है, उसमें सबसे पहले कहाँ पे आता है वो चिन्ह कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन 2 बार देखें, 2 बार, यानी कि एक हिंदी और एक इंग्लिश में दिया रहता है, तो आप हिंदी वाले को देखें, अगर उसमें आपको गलत लग रहा है तो आप इंग्लिश वाले को देखिए। इंग्लिश में अगर गलत है तो फिर आपका माना जाएगा कि गलत है, अगर इंग्लिश में गलत नहीं है तो आप हिंदी में देखकर भी हिंदी में कहिएगा कि गलत लिखा हुआ है तो वो मान्य नहीं होगी। कहीं भी मान्य नहीं होती है हिंदी वाली, इंग्लिश वाली मान्य होती है, ठीक है। तो इंग्लिश वाली कभी गलती लिखी ही नहीं जाती है, इंग्लिश हमेशा ही सही होती है। हिंदी जो होता है ना वो इंग्लिश का ही ट्रांसलेट किया हुआ, गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ एक रहता है, तो हिंदी में कभी कभी गलती भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों को देखें, ठीक है। और जब आप चिन्ह लगाएं, टिक लगाएं, तो उस टाइम में बहुत ही ध्यान से टिक लगाएं, ठीक है।
और इस वाले लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।